भारत हर लिहाज से एक तरफ मुतशद्दिद रवैये का शिकार है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान दुश्मनी तो जैसे भारत की अव्वलीन तरजीह है। और नाज़रीन, जब सियासत में नफरत बिकने लगे तो फिल्म इंडस्ट्री कैसे पीछे रह सकती है। भारत में पाकिस्तान और इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा अब सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं रहा, ये सिनेमा तक पहुंच गया है। एक नई फिल्म अब धुरंधर 2 आ गई है। धुरंधर 2 भी प्रोपेगेंडे से भरपूर है, साजिश से भरपूर है। भारतीय फिल्म धुरंधर जो आई थी उसके पार्ट 1 के बाद अब रवा माह इस फिल्म धुरंधर का पार्ट 2। भारतीय फिल्म धुरंधर में शहीद बेनजीर भुट्टो को दहशतगर्दों का हमदर्द दिखाया गया। सालों से पाकिस्तान के खिलाफ जो है झूठी कहानियां बना के ऑपरेशंस और इवेंट्स को अपने हिसाब से तोड़ मोड़ के फिल्में बना के अपने लोगों को बिल्कुल ही गलत पिक्चर दी। ये इस फिल्म की बड़ी बदतारीफी सुनी है, जो नई फिल्म धुरंधर किस्म का नाम है उसका। हाँ जी, ऐसा ही नाम है धुरंधर। अच्छा, मैं अपनी तरफ से उसको डिस्टॉर्ट करके बोल रहा था और यही नाम है उसका। वो सुना, इट इज टोटल होपलेस। पहला पार्ट आ गया, हम समझ रहे थे जनाब अब जरा इन्हें कुछ शर्म आएगी, कोई हया आएगी, लेकिन इन्होंने दूसरा पार्ट भी बना दिया है लियारी के ऊपर। लियारी मुखालिफ, पता इन्हें है कुछ नहीं, लेकिन ये प्रोपेगेंडे के तौर पर अब फिल्मों का इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तान में क्या होगा ये हिंदुस्तान तय करेगा। क्यों करेगा भाई, तुम्हारे अब्बा का मुल्क है क्या? ट्रेलर जो है इनका क्या है कि पाकिस्तान में क्या होगा इसका फैसला हिंदुस्तान करेगा। भाई ये आईसीसी वर्ल्ड कप नहीं हो रहा कि इंडिया हिंदुस्तान फैसला करेगा, क्योंकि वो तो हिंदुस्तान फैसला कर सकता है। धुरंधर 2 है ना, उसकी अगर हम आपको थोड़ी सी स्टोरी थोड़ी सी बता दें, वो ये है द रिवेंज, यानी ये कि जो आगे का सीन है। अब एक ये कि रहमान डकैत के बाद उसको रिप्लेस कौन करने वाला है। enough before I came to India, my son suggested that I should watch Dhurandhar, and I did. ये फिल्म इतनी सुपर डुपर हिट गई है कि ना सिर्फ भारत में बल्कि भारत के अलावा कई दूसरी कंट्रीज में बहुत शौक से देखी जा रही है। ग्रेट गेम का भी एक हिस्सा है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। किसी ने स्टोरीज का फायदा नहीं उठाया। अब अगर किसी और ने फायदा उठा लिया, अपना प्रोपेगेंडा बीच में घुसा के, तो आप रो ही सकते हो, उसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, आपके पास टाइम था, आप अच्छे से कर सकते थे, लेकिन किसी ने जहमत नहीं की, तो मेरे ख्याल से अब रोने धोने का भी कोई फायदा। तो धुरंधर 1 के बाद अब धुरंधर 2 भी आ रही है और ये सिर्फ और सिर्फ मोदी की फाशिस्ट पॉलिसीज को प्रमोट करने का एक तरीका है। हिंदुत्व का प्रचार करने वाला मोदी और उसकी एक जो कितने ऑब्सेस्ड हैं पाकिस्तान के साथ। क्योंकि पाकिस्तान के अलावा मंजिल दिखता नहीं है ना मोदी का, फिर मैंडेट भी तो वोट भी तो लेना है उसने। खासतौर पर हिंदुस्तान तो पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइज करना चाह रहा है काफी, और ओपनली कहा भी है। डोवल ने खुद कह दिया था कि वी विल डू द ऑपरेशन इन बलूचिस्तान, तो वो तो स्पॉन्सर कर रहे हैं। अपनी फिल्म एक बना के उन्होंने धुरंधर साबित भी कर दिया कि वही काम कर रहे हैं। और वो क्रेडिट भी लिया है कि हम कराची में भी हमने ये किया है और फलाना किया है। ये एक ग्रेट गेम का भी एक हिस्सा है। ठीक है, एक जिसका जो टाइमिंग है, जो कॉन्टेक्स्ट है, ये जो बॉलीवुड है ना, दिस इज द अनऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा। हम क्यों नहीं काउंटर मूवीज बना रहे इनका नैरेटिव काउंटर करने के लिए? हम अपने शहरों की, अपने हीरोज की जो फिल्म इन्होंने बनाई है, इसने इन्होंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। एक तो इन्होंने माना है कि ये जो है एजेंट्स बेचते हैं, पहले ये कहते थे हमको एजेंट्स नहीं बेचते हैं, पहले तो इन्होंने ये माना है। लेकिन अब भी भारत अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने में मसरूफ है और पाकिस्तान के खिलाफ हम देख रहे हैं प्रोपेगेंडा मुहिम जारी है फिल्मों के जरिए। यानी कि अब जो उनकी फिल्म इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर चल रही है। सारे स्क्रिप्ट पिट गए हैं, सारे स्क्रीन प्ले उनके पास खत्म हो गए हैं, कोई स्टोरी लाइन नहीं है, तो वो पाकिस्तान को इशू बनाकर अपनी फिल्मों में पेश कर रहे हैं। दुनिया में, हकीकी दुनिया में तो वो हार उनको खानी पड़ी है पाकिस्तान के हाथों, तो इसलिए एक फिक्शनल वर्ल्ड उन्होंने क्रिएट किया है जहाँ पे पाकिस्तान को वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा गुस्सा हम लियारी वालों को है, क्योंकि इस घिनौनी हरकत में मोदी ने और बॉलीवुड ने लियारी को इस्तेमाल करने की कोशिश की है पाकिस्तान के खिलाफ नेगेटिव बयानियां बनाने में। लियारी को दिखाया गया है एज अ हब ऑफ वायलेंस एंड क्राइम, जो कि बिल्कुल जो मोदी की फ्रस्ट्रेशन है वो इसलिए क्योंकि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब फॉरेन मिनिस्टर थे तो उन्होंने अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, यूएन में, दीगर इंटरनेशनल फोरम्स पे मोदी को ओपनली बोला कि ये बुचर ऑफ गुजरात है। तो उन्होंने डायरेक्टली इसलिए आई थिंक एक अपने बॉलीवुड को टास्क दिया कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की लेगेसी को आपने टारगेट करना है और बदला लेना है। और स्पेशली इस साल जब मार्का हक में उनको मजीद धूल चाटना पड़ा तो उनसे रहा ही नहीं गया। उन्होंने जल्दी जल्दी ये विदाउट एनी बैकग्राउंड या विदाउट एनी रिसर्च उन्होंने ये एक बेकार सी मूवी बनाई। बताइएगा कि जाहिर है पूरा पाकिस्तान है, फिर कराची इतना बड़ा शहर है, फिर लियारी, तो आपके ख्याल में लियारी को ही क्यों फोकस किया इंडियन स्क्रिप्ट राइटर्स ने?
लियारी को देखे ना, मैं यही कह रहा हूँ, लियारी को इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन लियारी तो मशहूर हो गया। टारगेट इसलिए किया इन्होंने क्योंकि लियारी में सारे मुहब्बे वतन पाकिस्तानी रहते हैं। लियारी में इसलिए टारगेट किया कि ये समझते थे कि लियारी के जो बलोच है वो पाकिस्तान के साथ नहीं है, शायद ये इनका एक इंप्रेशन था जो टोटली गलत है। लियारी के बलोच सारे जो है वो पाकिस्तान के नारा लगाने वाले हैं, वो पाकिस्तान का झंडा उठाने वाले हैं। उन्होंने जो है एक नाकाम कोशिश की, जिस तरीके से आप देखें कि उन्होंने बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो कौन कर रहा है, इंडिया के फंड से हो रहा है ना। और ये जो फिल्म है ये भी फंडेड बाय रॉ है। ये फिल्म तो खुद मोदी ने पैसे लगाए अपने इलेक्शन में कामयाबी के लिए, अपने जो अभी इनके जो मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, स्टेट्स के इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें कामयाबी के लिए, लेकिन ये बुरी तरह नाकाम हुआ है। तो मैं कह रहा हूँ ना, जिस टानी पे ये बैठते हैं ये उसी को काटते हैं, तो और ये खुद गिरे हैं। तो अगर रॉ का एजेंट यहाँ पे सुरमा लगा के आएगा तो फिर वो वापस बचकर नहीं जाएगा। तो गुजारिश ये है कि जिस तरह जीसीसी कंट्रीज ने बरादराना मुल्क होने का सबूत दिया है और बैन किया है इस मूवी को, बाकी भी जो हमारे वेस्ट में एलाइज हैं या दीगर ममालिक में, उनको भी चाहिए कि ये झूठी फिल्म को बैन करे और ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा मजीद फैलने ना दे। बल्कि हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये नेटफ्लिक्स पे और यूट्यूब पे भी इसका नशर नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट जो सिंध हुकूमत है वो कोशिश क्या कर रही है, बल्कि अगस्त में ही हमने एक मूवी जिसका नाम है मेरा लियारी, उसको हमने कंप्लीट कर लिया थी, उसकी फिल्मिंग और प्रोडक्शन, और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ ही इन जनवरी इसको हम रिलीज करने जा रहे हैं। और वो असल लियारी का पिक्चर दिखाएगी, ग्राउंड रियलिटीज दिखाएगी एज द होम ऑफ एथलेटिसिज्म, आर्ट्स एंड कल्चर इन पाकिस्तान, जहाँ पे खवातीन और स्टूडेंट्स और यूथ यंगस्टर्स वहाँ पे माशाल्लाह अपने हुनर को मनवा रहे हैं और बासलाहियत होने का सबूत देते हैं। पड़ोसी मुल्क में बगैर नाम लिए अगर बात जी आप नाम ले लें, कोई ऐसी बात नहीं। नाम इसलिए नहीं इसलिए भी क्योंकि आपको पता चल जाएगा मैं क्यों नहीं लेना चाह रहा कि एक मूवी आई वहां पे और उसको एजेंडे के तहत ना सिर्फ टैक्स फ्री किया गया पूरी दुनिया में। हाँ, ये तो पर्पस है ना। और वो ऑब्वियसली उसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव्स भी कई सारी चीजें। हम कंपेयर करें अपने मुल्क में तो हमें तो इतने सारे इश्यूज अभी नजर आ रहे हैं। कोई लोग जो है ना, मैं आपको बात बता रहा हूं, मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोग ऑडियंस जो शायद सिनेमा नहीं जाते और ना जाए, हम लोग किसी की मिन्नत नहीं करते कि आप जाएं, प्लीज बेशक आपको नई फिल्म देख, लेकिन आप हमारे लोगों का तंज ना करें, आप हमारे लोगों को सीरियस लें, बिकॉज दिस इज अ सीरियस इंडस्ट्री, यू हैव टू टेक अस सीरियस। डोंट मेक फन ऑफ पीपल। जब आप कुछ पोस्ट करते हैं ना, हमारी प्रमोशंस की कोई वीडियो लग रही थी, नीचे कमेंट्स ऑफ कोर्स फेवरेबल भी होते हैं, अनदर फ्लॉप फिल्म कमिंग। आदित्य धर ने अपना नाम जो सुनहरी अल्फाज में लिखवा लिया। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, जो धुरंधर 1 मैंने देखी है, दैट इज मास्टरपीस। मेरा ख्याल था हम वैसे ही प्रोग्राम कर रहे थे, हाँ ठीक है दोनों कंट्रीज के बीच की है, टॉपिक ऐसा इसलिए जो है वो चल रही है, लेकिन फिल्म देखने के बाद अंदाजा हुआ वाओ, ऐसी फिल्म भी कोई बना सकता है। तो आदित्य धर, और वो भी इतना यंग, एक नया डायरेक्टर, नया मुझे नहीं पता है, यानी उनकी और भी फिल्में होंगी लेकिन मैंने देखी नहीं। तो एक तो ये बात है, जो फिल्म बना छोड़ी है, और ये जब जिसने वैसी फिल्म बनाई है वो यकीनन उसका जो सेकंड पार्ट है वो अमेजिंग तो जरूर बनाया होगा। हाँ, तो जी ये हमने कहा धुरंधर 2 का आपको पहुंचा दें क्या सिलसिला है। इसके अंदर कुछ नए कैरेक्टर्स बड़े जो इंटरनेशनल और जिनके नाम जो हैं वो लिए जाते रहे हैं, जो कि हमें भी पता है उन नामों का, वो भी सामने आएंगे। पाकिस्तान के काफ़ी बड़े बड़े जैसे खानानी एंड कालिया का जो एरी थी उनमें से उसका जो सारा है उसका कत्लिया जो भी था वो आएगा सामने, और कुछ बड़े नाम है वहाँ पर जो सामने आएंगे। फिर ये कह रहे हैं बॉस कोई जो है वो कौन है पता नहीं, अब ये देखेंगे तो पता चलेगा। तो गुड लक टू धुरंधर 2। क्या करें, कुछ ना कुछ होता जा रहा है, और ये फिल्म इतनी सुपर डुपर हिट गई है कि ना सिर्फ भारत में बल्कि भारत के अलावा कई दूसरी कंट्रीज में बहुत शौक से देखी जा रही है। अब ये और बात है कि कई गल्फ कंट्रीज ने बैन कर दिया, लेकिन आई एम श्योर कि जो लोग गल्फ कंट्रीज में रहते हैं वो भी जरूर इस फिल्म को देख रहे होंगे, और साथ ही साथ पाकिस्तान में भी लोग इस फिल्म को ढूंढ कर देख रहे हैं। और कल में एक न्यू ईयर पार्टी है, वैसे न्यू ईयर आने में भी टाइम है लेकिन हमारे यहाँ पार्टीज पहले से शुरू हो जाती हैं। तो जी हाँ, एक डिनर पे गई थी और वहां पर जैसे ही मैंने डिनर जिनके घर था उनके घर पे कदम रखा है, जो पहली आवाज मुझे सुनाई दी, जो म्यूजिक मेरे कानों में आया वो धुरंधर मूवी के सॉन्ग्स थे, और लगातार वहां पे धुरंधर मूवीज के सॉन्ग जो हैं वो चलाए जा रहे थे और प्ले किए जा रहे थे, और लोग जो हैं वहां पे पार्टी कर रहे थे, और खाना पीना और हंसना बोलना जैसे दोस्तों में होता है वो सब चल रहा था। फिल्म कई लोगों ने वहां पे देख रखी थी और कई जो थे वो एक दूसरे से फाइल मांग रहे थे कि भाई हमें भी दे देना। तो यहाँ पर तो जी जबरदस्त तरीके से धुरंधर मूवी जो है
वो सुपर डुपर हिट हुई है। और अगर पाकिस्तान में इन केस अगर सिनेमा हॉल्स में अगर परमिशन होती कि जी आप इंडियन मूवीज लगा सकते हैं और ये मूवी अगर यहाँ रखती तो यकीनन यहाँ से भी बहुत ज्यादा बिजनेस करती। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।